Miscellaneous exercise question number 18 is to find the square root ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम डिवीजन सम बना लेंगे। ठीक है, डिवीजन सम बनाने के लिए हम किस से स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट लेना, तो वो जो है हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 9a² का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 3a/x। इसका मतलब 3a/x डिवाइजर में भी लिखेंगे और आंसर में भी लिखेंगे। जब 3a/x को 3a/x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9a² + x²। चेंजिंग द साइन ये कट गया, सारे रिमाइंडर को हम कॉपी डाउन कर लेंगे। और जो हमारा स्टेप होता है, जब हम डिवाइजर को नीचे ब्रिंग डाउन करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। ठीक है, तो जब हम 3a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6a/x। अब आप लोग ये चीज़ याद रखना, जो आपका फर्स्ट स्क्वायर रूट का आंसर होता है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट होता है, और जो स्क्वायर रूट का लास्ट आंसर होता है वो लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट होता है। मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 2x 3a। तो 2x और 3a आपका लास्ट जो है वो डिवाइज़र होना चाहिए, आंसर में भी और डिवाइज़र में भी। अभी हमारा लास्ट डिवाइज़र तक नहीं पहुंची, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको लास्ट टर्म का ना समझ आ रहा हो कि हम किस से मल्टीप्लाई कर कर वो चीज़ फाइंड आउट करें, तो आप लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। जो भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट का आंसर एक तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट होगा और एक लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट होगा। बीच वाली वैल्यूज़ यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ। ठीक है, अब मुझे 6a/x से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास जो आंसर है वो 6a/5x आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रफ वर्क पे सॉल्व करके बताया हुआ है कि एक तो मुझे माइनस चाहिए था, माइनस साइन प्लेस कर दिया। एक डिनोमिनेटर मुझे 5 चाहिए था तो मैंने 5 लगा दिया। 6a को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -6a आएगा, और x को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5x आएगा, और यही मेरी रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब है 6a/x को मुझे -1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं -1/5 आंसर में भी प्लेस करूँगी और मैं डिवाइज़र में भी प्लेस करूँगी। अब ये जो -1/5 है वो इन दोनों टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। -1/5 इंटू 6a/x क्या हो गया आपके पास, -6a/5x, और -1/5 इंटू -1/5 आपके पास हो जाएगा +125। एज़ पर रूल ऑफ डिवीजन आप साइन चेंज करोगे, कट गया। अब जब 10125 माइनस करेंगे 1/25 से, तो 101 - 1 क्या हो जाएगा 100, और 100 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 4। इसका मतलब है जब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आता है 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं 6a/x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर 4 आए, तो क्योंकि लास्ट 3 आपके पास टर्म्स बची हैं, इट मीन्स आपको सिर्फ लास्ट डिवाइज़र चाहिए। तो हम लास्ट टर्म का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हम टॉप पे भी लिख देंगे और वो हम डिवाइज़र में भी लिख देंगे। और जब हम इस डिवाइज़र को नीचे ब्रिंग डाउन करेंगे तो लास्ट टर्म के साथ हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/5 किस में चेंज हो गया 2/5 से। ठीक है, अब ये जो आपके पास 2x/3a है, ये 6a/x से भी मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। फिर 2x/3a 2/5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर -4x/15a आ जाएगा, और 2x/3a 2x/3a से भी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर 4x² 9a² आ जाएगा। एज़ पर रूल ऑफ डिवीजन चेंजिंग द साइन, ये तीनों आपके पास कैंसिल आउट होकर रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। तो जो टॉप का आंसर है उसको हम प्लस माइनस करके लिखेंगे। ये लास्ट में आंसर लिखना ज़रूरी है क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा प्लस और माइनस में होता है। ठीक है, और टॉप वाला आपका आंसर होता है। इसी तरह अगर आप 19th पार्ट देखें अपने रिव्यू एक्सरसाइज का, तो इसमें हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं जिनमें के बीच में जो साइन यूज़ हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। ठीक है, जब भी हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस और उनको सिंप्लीफाई करना हो तो हम पहले उनको फैक्टराइज करते हैं। तो हम हर न्यूमरेटर और हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। अगर आप पहला न्यूमरेटर देखो तो इसमें मिड टर्म ब्रेक हो रहे हैं। 2 के ऐसे फैक्टर्स के आपके पास 1 है, दैट इज़ 2 and 1, तो हमने x को मिड टर्म ब्रेक कर दिया 2 और 1 में। ठीक है, इसी तरह हम फर्स्ट डिनोमिनेटर को देखें तो 20 के ऐसे फैक्टर्स के 1 है, दैट इज़ 5 × 4, तो हमने -x को स्प्लिट कर दिया -5x और +4x में। इसी तरह हम सेकेंड न्यूमरेटर देखें तो हमें 4 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि 5 आए, दैट इज़ 4 and 1। और इसी तरह डिनोमिनेटर में से x कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, इनसाइड द ब्रैकेट वी लेफ्ट विद x -1। अब हम अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रहा है 2 के ऐसे फैक्टर्स के हमारे पास 3 है, दैट इज़ 2 and 1, तो हमने 3x को 2x और
एक्स में शिफ्ट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 15 के फैक्टर्स चाहिए कि हमारे पास 2 आए, दैट इज़ 3 एंड 5, तो हमने 5 माइनस 5x प्लस 3x कर दिया। ये फैक्टराइज नहीं हो सकती तो हमने इसी तरह कॉपी डाउन कर लिया। फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे, ग्रुपिंग मेथड हो रहा है। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x प्लस 2। नेक्स्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वन कॉमन फैक्टर होता है और इनसाइड द ब्रैकेट आप साइन चेंज करोगे क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास अगेन ग्रुपिंग मेथड हो रहा है। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ गया, इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x माइनस 5। नेक्स्ट टू टर्म में से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट अगेन यू लेफ्ट विद x माइनस 5, ठीक है। इस न्यूमरेटर में भी फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, तो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x प्लस 4, और इन दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वन कॉमन फैक्टर है, तो अगेन यू लेफ्ट विद x प्लस 4। ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका हुआ था। अगेन ग्रुपिंग मेथड है, इन टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x प्लस 2, और इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वन आपका कॉमन फैक्टर है। अब डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया इनसाइड। अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, तो इनसाइड द ब्रैकेट वी लेफ्ट विद x माइनस 5, और नेक्स्ट टू टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है, सो अगेन इन द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x माइनस 5। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड थे, इसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुपिंग मेथड को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इन दोनों टर्म्स में से देखो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x माइनस 1। डिनोमिनेटर में देखो तो x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x प्लस 4। यहाँ से आपका पूरा ब्रैकेट x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x प्लस 1, और डिनोमिनेटर फैक्टराइज था। यहाँ से आपका x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x प्लस 1, और यहाँ से आपका x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विद x प्लस 3, और ये ऑलरेडी इसी तरह कॉपी डाउन हो गया। अब जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। x माइनस 1 से कट गया, x प्लस 4 से कट गया, x प्लस 3 से कट गया। जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स थी वो हमने सब कॉपी डाउन कर नीचे कर लिख दी, ठीक है। हम टू फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते जब तक साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में ना चेंज करें, और जब साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हम नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। x प्लस 2 से कट गया, x माइनस 5 से कट गया, x प्लस 1 से कट गया, 1x से कट गया, और आपके पास सिर्फ एक x जो है वो फाइनल आंसर बचा। सेम हमारे पास 19 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हम तब तक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम एलसीएम लेते हैं। अगर आप इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखो, एक तो पहले ऑलरेडी फैक्टराइज है तो हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है? आपका कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स। एक्स प्लस वन कॉमन है तो एक्स प्लस 1 आ गया, एक्स प्लस 2 कॉमन है तो कॉमन फैक्टर आ गया, और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बचा? सिर्फ एक्स प्लस 3। अब हमारा हर डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल होना चाहिए और हम उसको इक्वल बनाएंगे। यहाँ पे एक्स प्लस 1 ऑलरेडी है, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 मिसिंग है, तो हम एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक्स प्लस 3 मिसिंग है तो एक्स प्लस 3 हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं तो देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम एडवांस लिख सकते हैं फ्रैक्शन को, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 इज़ 3x, 2 इंटू एक्स इज़ 2x, 2 इंटू 3 इज़ 6, और माइनस साइन अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? -x -3 + 1। अलजेब्रा में हम सेम वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। हम सेम वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर सिंगल, एक्स वाली टर्म्स हमारे पास 3x + 2x हमारे पास हो गया 5x, 5x - x इज़ 4x, और 6 - 3 इज़ +3 +3 + 1 इज़ 4, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको आगे फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टू लास्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ x एंड 4 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2। सेंटर में क्या आता है? 2ab। तो इसके बाद हम फार्मूला को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे a + b का होल स्क्वायर करके, और जो चीज़ कैंसिल आउट होती है हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। x + 2 वन ऑफ द ब्रैकेट ऑफ x2 से कट गया और रिमेनिंग टर्म्स को हमने लिख दिया। क्योंकि और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट जो हमारा 20th पार्ट है, 20th पार्ट में हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है।
एज द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो पहले ही टर्म के बाद हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज़ हैं जिनको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो अब हम इक्वेशन को हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर की बजाय लोएस्ट टू हाईएस्ट पावर में अरेंज करते हैं तो वो हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। तो पहले हम कांस्टेंट लिख देते हैं, फिर एक्स की टर्म, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब और फिर एक्स फोर। ठीक है, तो पहला हमने 4 को एलिमिनेट करना है। 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। तो 2 टाइम्स 2 हम डिवाइजर में भी लिखेंगे और आंसर पे भी लिखेंगे। 2 टाइम्स 2 इज़ 4। चेंजिंग द साइन एज पर रूल ऑफ डिवीजन, ये आपके पास कट गया। सारा रिमाइंडर हमने एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लिया। ठीक है, जब हम डिवाइजर को नीचे ब्रिंग डाउन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अब मैं 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर -4x आएगा। तो मुझे माइनस के लिए माइनस साइन लगा दिया और 4 तो ऑलरेडी है, एक्स मिसिंग है तो एक्स लगा दिया। ठीक है, अब एक्स मैंने ऊपर लगाया है क्योंकि आंसर में तो डिवाइजर पे भी लगाना पड़ेगा। -x इंटू 4 इज़ -4x, -x इंटू -x इज़ +x स्क्वायर। ठीक है, -4x 4x से कट गया और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या बच रही है? bx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a क्यूब और x4 एज इट इज़ कॉपी डाउन हो गया। ठीक है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया और b-1 बच गया और ये एज इट इज़ ले लिया अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब हमें ना a की वैल्यू पता है ना b की वैल्यू पता है, तो हम डिवाइजर कैसे डिसाइड करें कि हमने किससे डिवाइड करना है? तो याद होगा पिछली वीडियोस में कहा था, अगर स्टार्ट आपका स्क्वायर रूट स्टार्ट फर्स्ट टर्म के स्क्वायर रूट से हो रहा है तो आपका एंड भी जो है वो एंड वाली टर्म के स्क्वायर रूट से ही होगा। तो हम इससे ट्रिक से आइडिया निकालेंगे कि x4 का अंडर रूट क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हम आंसर में भी लगा देंगे और डिवाइजर में भी लगा देंगे। जब मैं एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर 4x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को -2x से मल्टीप्लाई किया तो -2x क्यूब आ गया और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया। एज पर रूल ऑफ डिवीजन सारे साइंस को चेंज करूँगी सेकेंड एक्सप्रेशन को। यहाँ से मेरे पास क्या बच गया? b-1 -4 और एक्स स्क्वायर की ये वेरिएबल की कोफिशिएंट्स है और यहाँ से हमारे पास क्या बच गया? -2 सॉरी ये प्लस हो गया था तो a+2 और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। तो हम दोनों रिमाइंडर को इक्वल टू 0 ले लेंगे और इसकी हेल्प से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। -1 -4 विल मेक योर आंसर -5। यहाँ पे -5 हो जाएगा +5 हो जाएगा। इसी तरह एक्स क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो a+2 के साथ एक्स क्यूब है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर जब 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे a के साथ +2 एक्स्ट्रा, यहाँ पे +2 है, उधर जाकर -2 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ गया, ए का भी और बी का भी।